नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो हम सबको चाहिए, मन की शांति। एक ऐसी शांति जो हमेशा बनी रहे। इसी को कहते हैं सदा संतुष्ट रहना। एक सवाल है जो हम सब सोचते हैं, है ना, कि खुशी के पल आते तो हैं, पर वो टिकते क्यों नहीं। ऐसा लगता है जैसे मुट्ठी में रेत पकड़ी हो, फिसल ही जाती है। क्योंकि हमारी खुशी ना बाहर के हालात पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है। तो सवाल ये उठता है, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हमारी खुशी बाहरी चीजों पर नहीं बल्कि हमारे अंदर की दुनिया पर टिकी हो? क्या ये मुमकिन है? इसका जवाब एक बहुत ही कमाल के आइडिया में छिपा है, जिसे कहते हैं संतुष्टि मणि, मतलब संतुष्टि का गहना। अब ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक बहुत गहरी, एक अलग ही अवस्था है। चलिए समझते हैं कि ये है क्या आखिर। तो सबसे जरूरी बात, ये कोई पल दो पल वाली खुशी नहीं है। नहीं, ये एक गहरी अंदरूनी शांति और कंप्लीटनेस की फीलिंग है। एक ऐसी स्टेट जिस पर बाहर कुछ भी होता रहे, कोई असर नहीं पड़ता। और जब कोई इस अवस्था में पहुंच जाता है ना, तो पता है क्या होता है? उसके लिए जिंदगी की बड़ी बड़ी मुश्किलें भी एक एक कठपुतली के खेल जैसी बन जाती हैं। सोचिए जरा, परेशानियां टेंशन देने के बजाय एक शो की तरह लगे, जिसे बस आराम से बैठकर देखना है। मतलब कठपुतली की डोरियों में उलझने की बजाय आप दर्शक बनकर पूरा खेल देख रहे हैं। लेकिन असली सवाल तो यही है कि ये किया कैसे जाए, इस लेवल पर पहुंचा कैसे जाए। इसका रास्ता है अपना नजरिया बदलने में। देखिए, जिंदगी एक नाटक की तरह है, तो हमें बस एक्टर की भूमिका से निकलकर ऑडियंस में बैठना सीखना है, होशपूर्वक, जानबूझकर। ये दो रोल हम निभा सकते हैं। एक है व्यस्त एक्टर का, जो कहानी के हर उतार चढ़ाव में फंसा हुआ है, परेशान है। और दूसरा है साक्षी दृष्टा का, जो दूर बैठकर पूरे सीन को समझ भी रहा है और एक तरह से एंजॉय भी कर रहा है। और जैसे ही कोई ये साक्षी दृष्टा वाली सीट ले लेता है ना, उसे पूरी पिक्चर साफ दिखने लगती है। फिर वो छोटे मोटे सीन के ड्रामा में नहीं खोता। ठीक है, तो सवाल ये है कि ये साक्षी दृष्टा की सीट मिलेगी कैसे और उस पे टिके कैसे रहें। इसके लिए दो बहुत ही प्रैक्टिकल चाबियां हैं जो हमें स्टेबल रहने में मदद कर सकती हैं। ये दो प्रैक्टिस हैं, एक हमारी बाहरी दुनिया के लिए और एक हमारी अंदरूनी दुनिया के लिए। चलिए पहले बात करते हैं हमारी बातचीत की, हमारे संवाद की। तो पहली चाबी है मधुरता। अब इसका मतलब सिर्फ मीठा बोलना नहीं है। नहीं, ये एक डिसिप्लिन है। ये समझना है कि हमारे मुंह से निकले शब्द, हमारा व्यवहार एक एनर्जी की तरह है, जिसका हम पर और दूसरों पर बहुत गहरा असर पड़ता है। और यहाँ एक बहुत ही पावरफुल सवाल उठता है, क्या गलत को गलत तरीके से ठीक किया जा सकता है? मतलब किसी ने गलती की और हम उसे गुस्से से या जबरदस्ती से ठीक करने की कोशिश करें, तो क्या वो सही होगा? नहीं, इससे तो एक और गलती जुड़ जाती है ना? इसके बजाय कहा गया है कि हमारे शब्द ऐसे होने चाहिए जैसे फूलों की बारिश हो रही हो। कितना सुंदर विचार है ना? मतलब हमारी बातचीत जबरदस्ती वाली नहीं बल्कि कोमल हो, कुछ अच्छा बनाने वाली हो। ओके, अब आते हैं दूसरी चाबी पर। यह एक अंदरूनी प्रैक्टिस है। इसे कहते हैं अशरीरीपन या सचेत अलगाव। आसान भाषा में कहें तो ये 1 सेकंड का मेंटल रीसेट बटन है। दिन भर की भागदौड़ और शोर से एक पल के लिए कटकर वापस अपने शांत सेंटर से जुड़ जाना। और ये कोई लग्जरी नहीं है कि जब मन किया तो कर लिया। नहीं, ये उतना ही जरूरी है जितना प्यास लगने पर पानी पीना। खास तौर पर तब जब हम बहुत बिजी होते हैं, तब तो इसकी जरूरत और भी बढ़ जाती है। तो जब कोई इन रास्तों पर चलकर मन की शांति पा लेता है, तो कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि इस शांति का असर सिर्फ उस इंसान तक नहीं रहता, ये तो फैलने लगता है। जिस इंसान ने अपने अंदर ये स्थिरता, ये शांति पाली है ना, वो अपने आप ही दूसरों के लिए एक हिम्मत और सुकून का जरिया बन जाता है। बिल्कुल एक शांत झील की तरह, जो अपने आसपास की हवा में भी ठंडक घोल देती है। ऐसे इंसान को कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती। बस उनकी मौजूदगी, उनका चेहरा, उनका व्यवहार ही मुश्किल समय में दूसरों को शब्दों से ज्यादा सुकून और रास्ता दिखा देता है। और यहीं आकर इसका असली मकसद समझ में आता है कि अपनी शांति पाना सिर्फ अपने लिए नहीं है, ये तो एक तोहफा बन जाता है, आसपास के हर इंसान के लिए, पूरी दुनिया के लिए। तो क्या हो,
अगर मन की शांति मंजिल नहीं बल्कि एक नई शुरुआत हो, दुनिया से जुड़ने का, दुनिया को कुछ देने का एक बिल्कुल नया तरीका, बस यही पावरफुल आइडिया सदा संतुष्ट रहने की फिलॉसफी का दिल है।